श्री राम सीता लक्ष्मण का वन गमन और नगर निवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ना। सब बन साज समाज सब वनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सभी अचेत। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता श्री सीता जी के और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मणों और गुरुओं के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसे विशिष्ट द्वार वर ठाड़े, लखे लोग बिरे जब बाढ़े, देखी प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कई वर्ष सन की दीने, दादर दान विनय सब कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परतोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु सौंपी बोली कर जोरी, सबके साथ संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबके माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारे बार जो जुग पानी, कहत राम सब सन मृदवानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जय ते रहे बुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबके कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी होंगे। मातु सकल मोरे विरय, जय न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय किए जाए जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हों। यही विधि राम सभी समझावा, गुरुपद पदम हर्ष सिरनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भय विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु, कुसगन लंक अवधि अति शोकु, हर्ष विषाद विवश लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक के सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अब सलागे, राम चले बन प्राण न जाहि, के सुख लगी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजै तनु प्राणा, पुनि धीर धरी करि नर ना हो, ले रथ संग सखा तुम जाहू। इसमें अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिससे दुख को पाकर प्राण शरीर से नहीं छोड़ते। फिर भी धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखाई बनो, फिरे गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी।
यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक जी कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डराए, कहो मोर सिखे अवसर पाए, सास ससुर अस कयो संदेशु, पुत्र फिरयो बन बहुत कलेसु। जब सीतावन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर की ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट आओ, वन में बहुत कलेश है। पितुगृह कबू कबू ससुरारी रहे, जहाँ रुचि होई तुम्हारी, ऐ विधि करो उपाय, कदम्बा फिरी न तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल का, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना, इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तय मोर मरनु परिणामा, कछु न बसई भय विधिबामा, अस्कई मूर्छी परमई राव, राम लखन सी आनि दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरना ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखलाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाई सुनाई सिर, रथवती बेग बनाई, गए जहाँ बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर से नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर चल दिए। वहां नगर के बाहर सीता सहित दो भाई थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए, कर विनती रव रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले राम लखनऊ अवध अनाथा, बिकर लोग सब लागे साथा, कृपा संध बहुविधि समझावे, फिरे प्रेम बस पुनि फिरे आवी। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम ने उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं वो वे अयोध्या की ओर लौट जाएं, पर प्रेमवश वे फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानो काल रात्रि अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पई एक एक निहारी। अयोध्या बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हुई हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनुजम दूता, बाग बिटप बेली कौल आई, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्रों मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष के बेले कुलहरा रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता है। गए कोटिन के लिमृक, पुर पशु जातक चोर, पिकरा थांग सुख सारिका, सारंग हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जह तय मनुचित लिख काड़े, नगर सफल बन गरबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सदन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब पुरुष स्त्री पुरुष सुख के से उन फलों का प्राप्त करते थे। विधि के कई कीर्तनी कीनी, जही दव दस दस दिस दीनी, सही न सके रघुवर विग्राही, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कई को भीलनी बनाया, जिससे दसों दिशाओं में दुसह दवानी भयानक आग लगा दी। श्री राम जी के विरह से इस अग्नि के लोग सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले।
सभी विचार कीन मन माहि, राम लखन से बिन सुख नाही। जहाँ राम तय सभी समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं आकाजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। यहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ असवंत रुद्राई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचंद्र पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करी न तिन्हि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरणों कमल में प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, नंदगे नौ सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भयो विशेषी। करना में रघुनाथ गोसाई, बेग पाए पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी ने दयाल हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पास जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरी न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमजस बढ़ भय रघुराई। लोग सोग सब सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिव सन कयो सप्रीति। खोज मारी रथ हांक्यो ताता, आप उपाय बरनी नहीं पाता। जो दोपहर बीत गए तब श्री रघुनाथ जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे तात, रात को खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों की दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचव चलायो तरंत रथ, इत उत्खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवा कर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जा गए सकल लोग भय भोरू, गे रघुवर भय अतिशोरु। रथ खोज कतई नहीं पावे, राम राम कई चौदसी धावी। सवेरा होते ही सब लोग जागे और बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनु बार निधि बड़ु जहाजु, भय विकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक दही उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। मानव समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। नीदय पुसराही मीना, दीग जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कसमरु न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्राण वियोग में रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए विधि करत प्रलाप कपा कलापा, गाय वध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधिया सब राखी प्राणा। इस प्रकार बहुत प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों ने विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष की अवधि से की आशा से वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नारी। मनु को की कमल दीन विहीन तमारी।
सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई सिंग्रेश्वरपुर पहुँचे, जाए उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई सिंग्रेश्वरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्हें दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सभी सहित सुख पायो रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त अनंत मंगलों की मूल हैं, वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कई कई कोटि कथा प्रसंगा, राम विलोकई गंग तरंगा, सचिव अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जलु पियत मुदित मन भयो, सुमृत जय मिटई श्रम था भारू, तही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है।